इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बात करेंगे स्टूडेंट्स वो है कॉन्ट्रडिक्शन। तो कॉन्ट्रडिक्शन का अगर हम डेफिनेशन लिखें तो हम कह सकते हैं कि a statement is a contradiction if it is false for all logical possibilities। ठीक है। तो जैसे टॉटोलॉजी में हमने क्या देखा था कि टॉटोलॉजी में अगर स्टेटमेंट हमेशा ही ट्रू है फॉर ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटीज तो उस केस में हम उसको टॉटोलॉजी कहते हैं। लेकिन अगर हमारा स्टेटमेंट हमेशा ही फॉल्स है फॉर ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटीज, ठीक है, तो उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। कई बार ये कॉन्ट्रडिक्शन की जगह पे टर्म फैलेसी भी यूज होता है। ठीक है, फैलेसी। ठीक है, तो या तो कॉन्ट्रडिक्शन आप बोल सकते हो या फिर फैलेसी बोल सकते हो। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था कि टॉटोलॉजी को वेन डायग्राम में हमने यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट किया था, तो कॉन्ट्रडिक्शन को हम लोग वेन डायग्राम में एम्प्टी सेट से रिलेट करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम हमारा एम्प्टी सेट आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में हम स्टेटमेंट लेते हैं, लेट अस से, ठीक है, आपको ये शो करना है कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है। तो स्टेटमेंट है P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, तो एक तो हम इसको ट्रूथ टेबल से देख सकते हैं, और दूसरा तरीका जैसा कि मैंने बताया कि आप इसको वेन डायग्राम से भी देख सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम लोग ट्रूथ टेबल से देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए ट्रूथ टेबल बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट पी के बारे में देखते हैं, फिर स्टेटमेंट क्यू के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पी क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, ट्रू, दोनों ट्रू हो सकते हैं, एक ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या दोनों फॉल्स। ठीक है, ये हमारे ऑल पॉसिबल लॉजिकल, मतलब ऑल लॉजिकल पॉसिबिलिटीज हैं। अब हमारे पास निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू भी चाहिए था, तो आइए सबसे पहले हम लोग निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर पी ट्रू है तो निगेशन ऑफ पी फॉल्स हो जाएगा, अगर पी ट्रू है तो निगेशन ऑफ पी फॉल्स, और ये ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली ये फॉल्स, ये ट्रू और ये फॉल्स, सॉरी, ये फॉल्स और ये ट्रू बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू का हमने ट्रुथ टेबल बना लिया। फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें चाहिए पी एंड क्यू। ठीक है, हमें स्टेटमेंट चाहिए पी एंड क्यू। तो एंड में हमें पता है कि एंड में हम लोग क्या करते हैं, एंड में हम लोग, सॉरी, पी और क्यू चाहिए, पी एंड नहीं। और में आपको अगर कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू है तो ओवरऑल हमारा स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पे P भी ट्रू, Q भी ट्रू, तो P और Q ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे P ट्रू, Q फॉल्स, और आपका ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू तो ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स तो ये फॉल्स रहेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q की, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q की। ठीक है, तो एंड स्टेटमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि एंड स्टेटमेंट में अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हुए तो ही स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। तो दोनों निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू दोनों ट्रू होने चाहिए। तो दोनों ट्रू सिर्फ इस केस में है तो यहाँ पे ये ट्रू होगा, बाकी हर केस में ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है क्या, अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स का एंड लेना है। ठीक है,
तो जैसा कि हम जानते हैं कंजंक्शन में जब दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हों तभी हमारा क्या होता है, कंजंक्शन ट्रू होता है। तो यहाँ इस केस में देखिए फॉल्स फॉल्स, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ये हम बात कर रहे हैं P और Q एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q की। ठीक है, तो ये दोनों फॉल्स, ये हो गया फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स ये ट्रू ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपका ट्रूथ टेबल हमेशा क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज P और Q एंड negation of P and negation of Q is a contradiction। ये हमारा क्या बन जाएगा, एक कॉन्ट्राडिक्शन बन जाएगा, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, फैलेसी। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि ट्रूथ टेबल बना के, लेकिन आपने ये भी ऑब्जर्व किया कि इस ट्रूथ टेबल को बनाने में हमें काफी समय इन्वेस्ट करना पड़ा। अब आइए इसी को हम लोग देखते हैं वेन डायग्राम से। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ द वेन डायग्राम। तो ये स्टेटमेंट P, ये स्टेटमेंट Q। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास दिया हुआ है सबसे पहले तो P और Q। ठीक है, P और Q, तो हम क्या करते हैं, P और Q को शेड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा रीजन है P और Q। ठीक है, अब इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है, निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q। तो हमें पता है कि निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q वाला जो रीजन होगा वो ये वाला रीजन होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना था, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना था। इन दोनों का इंटरसेक्शन कहने का मतलब इन दोनों में जो कॉमन रीजन है वो सेलेक्ट करना है। हम क्लियरली देख रहे हैं कि इसमें से कोई भी कॉमन रीजन है ही नहीं। ठीक है, तो यहां से हमारा इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन इन दोनों रीजन्स का क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, यानी एम्प्टी सेट। और अगर एम्प्टी सेट आ गया तो हम इसको क्या कह देंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। यानी क्लियरली यहां से P और Q एंड negation of P and negation of Q is a contradiction। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो आप ध्यान से याद रखो, टॉटोलॉजी को हम लोग यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करते हैं और कॉन्ट्रडिक्शन को हम लोग नल सेट से कंपेयर करते हैं। ठीक है।